हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम की ये हमारी 49 नंबर की क्लास है। इसके बाद हम एक क्लास और करेंगे और उसके बाद में जो अगला सिलेबस है वो फर्स्ट ग्रेड से संबंधित हम रखेंगे। वो आपको बता देंगे कौन सा टॉपिक पहले करेंगे हम। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को पूरा वॉच करें और अंत में आप मेरे को बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन है इनमें से राइट हो रहे हैं। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की जो प्रथम कहानी माना है उसके बारे में बताना है। इंदुमती, दुलाई वाली, एक टोकरी भर मिट्टी और 11 वर्ष का समय। तो देखिए, आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने इंदुमती कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। इंदुमती कहानी को क्या माना है? हिंदी की प्रथम कहानी माना है, जिसका प्रकाशन है वो 1900 ईस्वी में हो चुका था। 1900 ईस्वी में। और प्रकाशन किसमें हुआ था? सरस्वती पत्रिका में। सरस्वती पत्रिका। ठीक है, आगे देखिए हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंशाअल्लाह खान, माधव प्रसाद सप्रे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जो रानी केतकी की कहानी है उसके जो रचनाकार है वो है इंशाअल्लाह खान। ब वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बाकी बात करें हम शिव प्रसाद सितारे हिंद, तो शिव प्रसाद सितारे हिंद है, इसकी कहानी है राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना। इसके अलावा हम बात करें माधव राव सप्रे है, तो इसकी एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी। फिर है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय। आगे हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, राखी बंद भाई कहानी के कहानीकार है माधव प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दीन, वरदावन लाल वर्मा, विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक। तो देखिए, राखी बंद भाई है वो वरदावन लाल वर्मा की कहानी है। स वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके अलावा वरदावन लाल वर्मा की एक कहानी है नकली किला। नकली किला। आगे जो हमारा माधव प्रसाद मिश्र है इसकी कहानी है मन की चंचलता। मन की चंचलता। आगे लाला भगवान दी ने इसकी एक कहानी है प्लेग की चुड़ैल। प्लेग की चुड़ैल। फिर है हमारा विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक, इसकी एक शानदार कहानी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन। आगे देखिए 4 नंबर। कानों में कंगना कहानी के कहानीकार है। कानों में कंगना कहानी के कहानीकार है मोहन राकेश, राधिका रमन प्रसाद, ज्वालादत्त शर्मा और यशपाल। तो जो कानों में कंगना कहानी है वो हमारी राधिका रमन प्रसाद है। ये राधिका रमन प्रसाद ब वाला ऑप्शन इसकी है। ये प्रकाशित जो हुई थी वो इंदु पत्र में हुई थी। इंदु पत्र में। इसका जो प्रकाशन है वो 1913 ईस्वी है। 1913 ईस्वी। आगे हमारा 5 नंबर क्वेश्चन देखिए,
हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1910, 1912, 1915 और 1918। तो उसने कहा था कहानी है, उसका प्रकाशन वर्ष है 1915। स वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। इसकी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और बहुत ही शानदार कहानी है ये। अभी जो इसके अलावा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानियां और है। एक है सुखमय जीवन, सुखमय जीवन, और एक है बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा। ये 3 कहानियां हैं और बहुत ही शानदार कहानियां हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी है वो जयपुर निवासी थी, और यहां से इन्होंने एक पत्र का प्रकाशन भी किया था जिसका नाम था समालोचक। समालोचक। आगे हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी का समय था, यानी प्रेमचंद युग की कहानियों का समय कब से प्रारंभ होता है? ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है। अ में दे रखा हमारा 1910 से 1930 ईस्वी, ब में दे रखा 1916 से 1936 ईस्वी, स में दे रखा 1920 से 1935 ईस्वी, द में दे रखा 1925 से 1940 ईस्वी। तो देखिए जो प्रेमचंद युगीन कहानियां है वो 1916 से 1936 ईस्वी तक मानी जाती है। ब वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्रेमचंद है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो प्रेमचंद पहले है नवाब राय, नवाब राय। ये नवाब राय नाम से कहानियां लिखते थे, किसमें? उर्दू में। उर्दू में नवाब राय नाम से कहानियां लिखते थे। और उस टाइम जो सोजे वतन नाम की इनकी एक रचना थी, सोजे वतन, वो सोजे वतन जो रचना है उसका प्रकाशन जो है कहानी संग्रह है 1907 में हुआ था। और उस टाइम उसको अंग्रेज सरकार ने उसको क्या कर दिया था? जब्त कर लिया था। और जब्त करने के बाद में प्रेमचंद ने फिर हिंदी में लिखना प्रारंभ किया, और हिंदी में लिखना प्रारंभ है वो प्रेमचंद नाम से किया। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी है, प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी है सोजे वतन, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, ईदगाह। तो 7 नंबर में ब वाला ऑप्शन है पंच परमेश्वर, यानी पंच परमेश्वर कहानी है जो हिंदी की प्रथम कहानी है। तो उसका प्रकाशन 1916 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि 1907 में जो सोजे वतन थी उसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। उसके बाद में जो पहली हिंदी कहानी है 1916 में, वो है हमारी पंच परमेश्वर। और अंतिम कहानी की बात करें प्रेमचंद की, अंतिम कहानी की बात करें तो वो है कफन, जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ था, 1936 में। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी है और बहुत ही शानदार कहानियां लिखी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रेमचंद का कहानी संग्रह मानसरोवर कितने भागों में प्रकाशित है? 4, 5, 7, 8। तो प्रेमचंद द्वारा जो मानसरोवर है उसका जो संग्रह किया था वो 8 भागों में प्रकाशित हो चुका है। कितने भागों में है? 8 भागों में, जिसमें कहानियों का संग्रह है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? जो कहानी प्रेमचंद की नहीं है वो हमारे को बतानी है। अ ग्रहदाह, ब परीक्षा, स सवा शेर गेहूं, द पुरस्कार। तो देखिए 9 नंबर है उसके अंदर द वाला ऑप्शन है पुरस्कार, यानी पुरस्कार कहानी है वो प्रेमचंद की नहीं है। ग्रहदाह, परीक्षा और सवा शेर गेहूं ये सारी कहानियां प्रेमचंद की है। ये जो पुरस्कार कहानी है वो भी शानदार कहानी है, और ये हमारी जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद।
इसके अलावा प्रेमचंद ने 300 कहानियां लिखी है। कुछ के नाम मैं आपको बता दूं, जैसे आप बीती, आत्माराम, सुजान भगत, माता का हृदय, कजाकी, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब। इसके अलावा हमारे नशा, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, पूस की रात, कफन, यानी बहुत सारी कहानियां हैं जो मोस्ट है और बहुत ही शानदार कहानियां लिखी है प्रेमचंद ने। 10 नंबर देखिए, रक्षाबंधन कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1910, 1912, 1915 और 1920। रक्षाबंधन कहानी है वो 1912 में प्रकाशित है। ब वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। किसकी है ये? विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। ये जो कहानी है, इसके अलावा भी हमारे जो विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक है उसकी और कहानी है, जैसे ताई हो गई, ताई कहानी है वो भी इनकी है। विधवा है, इसके अलावा कर्तव्य बल है, विद्रोही है, पतित पावन है, बहुत सारी कहानियां हैं जो हमारे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की है। आगे हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए, निम्न में से कर्ता कारक से संबंधित नहीं है, यानी जो कर्ता कारक है उससे संबंधित कौन सी बात नहीं है। अगर कारक के बारे में आपको पता नहीं है तो कारक की वीडियो वो मेरे चैनल पर अपलोड है, कारक को मैंने अच्छे से समझा दिया, आप जाकर देख सकते हो। में जिसके द्वारा क्रिया संपन्न की जाती है वह कर्ता कारक होता है। बिल्कुल सही बात है, जिसके द्वारा क्रिया संपन्न की जाती है वो कर्ता कारक होता है। आगे देखिए हमारा जो ब वाला ऑप्शन है, हमारा ब में लिखा है कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी राम ने, तो ने आता है। स में भविष्य काल और वर्तमान काल के वाक्य में चिन्ह अनुपस्थित रहता है। कहने का मतलब जैसे ने आया तो ये कह रहा है कि जो भविष्य काल और वर्तमान काल के जो वाक्य होते हैं उसके अंदर ये चिन्ह नहीं होता है। द में देर का ये सभी कर्ता कारक से संबंधित है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो एबस है द वो तीनों ही बातें सही है। अब देखिए इसके अंदर पहली जो ए में दे रखे की जो कार्य को करने वाला वो कर्ता होता है, वो बात सही थी। कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो ने होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। पर यह कह रहा है कि भविष्य काल और वर्तमान काल के वाक्य में चिन्ह अनुपस्थित रहता है। तो देखिए हम वाक्य लेकर देखते हैं। जैसे हम भविष्य काल और वर्तमान काल की बात हो रही है तो भूतकाल में तो आता है। तो जैसे हमने रमेश ने एक फिल्म देखी, रमेश ने एक फिल्म देखी, ये वाक्य हो गया। तो ये जो देखी है ना, ये क्या है? भूतकाल। देखी का मतलब जो पीछे बीत चुकी है, तो यहाँ पर ने आया है, तो कहने का मतलब भूतकाल में तो ने आता है। और ये बात कह रहा है कि वर्तमान और भविष्य में नहीं आता है, तो वर्तमान का वाक्य लेकर देखते। मोहन फिल्म देखता है, मोहन फिल्म देखता है। अब इसके अंदर देखो ये ता है, ये वर्तमान काल की बात हो रही है। यहाँ पर देखो नहीं आया है और यही बात कर रहा है कि वर्तमान काल के वाक्यों में अनुपस्थित होता है। परंतु वाक्य तो है ना वो भाई कर्ता कारक का, ये फिल्म किस कौन देख रहा है? मोहन देख रहा है, तो मोहन देखने वाला है, काम को करने वाला है। फिर बात करें आप आगे भविष्य काल के वाक्य की, राम खाना खाएगा, राम खाना खाएगा। तो इसमें देख लो, इसमें भी नहीं है, तो खाएगा। गा गे ये जो पीछे आते हैं तो ये क्या है? भविष्य काल के, तो इसके अंदर नहीं है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, सब वाली बात है वो। तो कहने का मतलब द हमारा इसके अंदर बिल्कुल राइट है। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा इरेज करते हैं यहाँ पर एक बार। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण को बुखार हो गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कृष्ण को बुखार हो गया। कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। तो देखो कृष्ण को, तो मैंने आपको कारक पढ़ाया तो बताया कर्ता ने, तो कर्ता का होता है ने, कर्ता ने। फिर आता है कर्म को, कर्म को, तो ये को है वो कर्म के लिए आता है।
तो हमारा इसमें ब वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कर्म कारक है। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर हमारा है, जहां अलग होने का भाव प्रकट हो वहां कौन सा कारक प्रयुक्त होता है। यानी जहां अलग होने का भाव हो वहां पर कारक होता है अपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक और संप्रदान कारक। तो वहां पर हमारा अपादान कारक होता है, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और कहां कहां अपादान कारक होता है, यानी जहां लज्जा का भाव हो, शर्माने का भाव हो, जहां सीखने का भाव हो, जहां कहीं पर तुलना की जाती हो, या फिर जहां कार्य जहां से प्रारंभ होता है। तो ये जो सारे जो उदाहरण है इसमें हमारे को अपादान कारक होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, तुम्हारा नाम क्या है, इसमें कौन सा कारक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। तो इसमें देखो स वाला ऑप्शन है संबंध कारक, यानी जहां पर का, के, की, का, के, की, इसके अलावा हमारा है ना, ने, नी, फिर होता है रा, रे और री। ये जो सारे आते तो वहां पर हमारा क्या होता है, संबंध कारक होता है। जैसे तुम्हारा, तो यहाँ पर रा है, तो इसलिए यहाँ पर ये रा है, तो संबंध कारक हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, अधिकरण कारक का चिन्ह है, अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पर, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रमेश छत पर, लिखते रमेश छत पर सो रहा है, तो कहने का मतलब ये पर आया, तो यहाँ पर तो में और पर दोनों ही अधिकरण कारक में काम में लिए जाते हैं। कहीं पर में आ जाता है, पर भी आता है, तो ये दोनों है वो हमारे स वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ये 15 क्वेश्चन थे जो 5 व्याकरण के थे और 10 क्वेश्चन है वो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित थे। आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हुए मेरे को कमेंट करके बताइए। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।